नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS डिजिटल्स टेक न्यूज़ में। आज के इस वीडियो में हम ई श्रम से जो आपका जो रिकवरी हुआ है पेमेंट CSCVLE का, उसके बारे में बताएंगे कि यदि आपका जो पेमेंट रिकवरी हुआ है उसमें आपका और कितना होने का है। यदि आपका और होगा तो वो आप कैसे पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप पे कर सकते हैं उसे। और साथ ही और भी कुछ सुविधाएं हैं। एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ है CSC की तरफ से, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे आपको ओपन करना है, कैसे उसमें पे करना है। यदि आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हैं तो उसे आप इंस्टॉलमेंट में भी आप रिकवरी का पैसा पे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पर आपको सर्च करना है ई श्रम, ESHRAM। उसके बाद आपको लिखना है लेज़र, LEDGER। देखिए ई श्रम लेज़र इस तरह से लिखकर आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे देखिए यहाँ पर आपको ये VLE ई श्रम पेमेंट एंड रिकवरी डिटेल्स ये दिखाई देगा। यहाँ पर आपको laser.csc-services.in ये वेबसाइट दिखाई देगी। इस वेबसाइट में जो नया सिस्टम आया है, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि अभी आपका क्या होता था, कितना पेमेंट मिला आपको कमीशन किसी भी प्रोजेक्ट पे, वो आपको पता ही नहीं चल पाता था। कई बार ज़्यादा मिल जाता था, कई बार कम मिलता था। अभी कम मिल गया तो आपको पता ही नहीं रहता था। अभी ये नया पोर्टल लाया गया है जिसमें आपको यदि ज़्यादा पेमेंट मिल गया है तो भी आपको पता चल जाएगा, यदि आपको कम पेमेंट मिला है तो वो भी आपको पता चलेगा। किसी भी प्रकार का कमीशन यदि आपको कोई भी प्रोजेक्ट में मिलता है तो उसका सारा डिटेल इस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का जो सारा डिटेल है वो इस वेबसाइट पे आपके सामने रहेगा। आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि आपने इस प्रोजेक्ट में कितना रुपए का कमीशन अर्न किया है। साथ ही यदि आपको कम पेमेंट आया है तो कितना रुपए आपका बचा है। यदि आपको ज़्यादा पेमेंट आ गया है तो वो आप कैसे वापस करेंगे, उसके लिए भी ये पोर्टल लाया गया है। तो चलिए देखते हैं इस पोर्टल में और क्या चीज़ें हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट ये ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपको, यदि आप लॉगिन रहेंगे तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे। यदि लॉगिन नहीं रहेंगे तो आपको यहाँ पर डिजिटल सेवा कनेक्ट आईडी पासवर्ड डालने के लिए कहेगा, तो वो आपको फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपको यहाँ पर आपका VLE का जो डिटेल है वो दिखाई देगा, नाम, ईमेल, CSC ID, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको दिखने के बाद नीचे में देखेंगे आपकी प्रोसीड का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर दिखाई देगा जिस पर आई एग्री एक बटन होगा, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए इस बोर्ड में, जो इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर CSC का जो पेमेंट है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको VLE ई श्रम लेज़र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको कितना आपने कमीशन अर्न किया है वो दिखाई दे रहा है। टोटल आपको CSC ने कितना कमीशन दे दिया वो दिखाई देगा। अभी यहाँ पर आपका जो बैलेंस बचा है वो कितना है, मतलब आपको यहाँ पर ज़्यादा पेमेंट जो मिला है वो दिखाई दे रहा है। CSC ने आपके डिजिटल सेवा कनेक्ट जो पोर्टल है उससे जो रिकवर कर लिया है अमाउंट वो इतना है, प्लस आपका जो आपको और कमीशन जो आपका जो ज़्यादा आया था उसमें जो बचा हुआ अमाउंट है वो यहाँ दिखाई देगा। आपको इतना आपको पे करना है। अभी ये किसको पे करना है, आपको CSC को पे करना है। यदि मान लीजिए आपको और मिलने का है, जिन लोगों को कम पैसा आया था उनके लिए भी ये अच्छा एक पोर्टल है। यदि उनको कम पेमेंट आया तो उनको यहाँ पर दिखाई देगा कि उनको इतना कमीशन और मिलेगा, तो यहाँ पर आपको और कमीशन अर्न होगा। यहाँ पर ये सारा चीज़ें आपको दिखाई देगा। आपका यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट है ये यहाँ पर 0 रहेगा आपका, यदि कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप घर बैठे चेक कर पाएंगे कि आपका जो किसी भी प्रोजेक्ट में, देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शंस है, किसी भी प्रोजेक्ट का डिटेल्स आप जल्द ही इसी पोर्टल पर देख पाएंगे कि आपने यदि PMG दिशा में काम किया है तो उसका लेज़र आप यहाँ देख पाएंगे। इसी तरह यदि आपने किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट में यदि वर्क किया है तो उस पूरे प्रोजेक्ट का जो कमीशन का लेज़र है वो आपको इस पोर्टल पर देखने को मिलेगा। ये जो पोर्टल बनाया गया है ये अकेला ई श्रम के लिए नहीं बनाया गया है। ये आपका PMG दिशा का हुआ या फिर आपका कोई भी प्रोजेक्ट में यदि आप वर्क कर रहे हैं, कोई भी एक नया प्रोजेक्ट आता है, यदि आयुष्मान का प्रोजेक्ट है तो आयुष्मान के लिए भी ये प्रोजेक्ट रहेगा। ऐसा बहुत सारे जो प्रोजेक्ट आते हैं CSC के, उसके लिए ये लेज़र बनाया गया है, ये वेबसाइट, जिसमें आपको कितना कमीशन आना था, कितना मिला है, कितना बचा है, कितना आपको और मिलेगा या आपको वापस करना है, इसके लिए ये बनाया गया ताकि VLE देख सके कि आपको कितना कमीशन मिलना है। यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। व्यू लेज़र पे जब आप जाएंगे ये देखिए यहाँ पे आपको ये डिटेल तो है, इसके बाद नीचे कर लेते हैं हम।
यहाँ पर देखिए आपको ई श्रम का आपने कब कब कितने कितने कार्ड बनाए, किस महीने में, वो कितना अमाउंट आपने अर्न किया, आपको कितना मिला था, कितना आपको कम मिला था, तो यहाँ पर दिखाया गया है इतना कम मिला था, यहाँ पर ज़्यादा दे दिया गया था तो ये माइनस दिखा रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हम एक वीएलई का आपको आईडी दिखा रहे हैं, यदि आप खुद का देखेंगे तो आपको इसी तरह से दिखाई देगा। इसके बाद थर्ड में देखेंगे आप रिकवरी रिपोर्ट। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे रिकवरी रिपोर्ट में, यहाँ पर देखिए ये जो रिकवरी आपकी कब कब की जा चुकी है, आपके डिजिटल सेवा कनेक्ट से की गई है या फिर अदर कोई प्रोजेक्ट से की गई है, ये आपको दिखाता है। वेरियस प्रोजेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो कमीशन आपसे रिकवर कर लिया गया है वो यहाँ पर दिखा देगा आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट में आपको यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर देखिए अमूल का, बैंकिंग का, डिजिटल विलेज, ई मोबिलिटी, ई श्रम, फास्टैग, इंश्योरेंस, पीएमजी दिशा, पीएमकेएमवाई, यूआईडीआई। तो ये जो पोर्टल बनाया गया है ये जल्द ही आपको यहाँ पर सारी चीज़ों की कमीशन का डिटेल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा और आप यहाँ से आपका पूरा लेज़र देख पाएंगे। आपने जिस भी प्रोजेक्ट में वर्क किया है उस पूरे प्रोजेक्ट का लेज़र आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसलिए नया ये जो वेबसाइट सीएससी के द्वारा बनाया गया है इसमें सारा आपको लेज़र दिखाया जाएगा कि आपने जिस जिस चीज़ में जो जो कमीशन कमाया है उसका सारा लेज़र आप यहाँ से देख पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टेटस रिक्वेस्ट रिपोर्ट। यदि आप किसी भी चीज़ का स्टेटस जानना चाहते हैं उसकी रिक्वेस्ट आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से रिक्वेस्ट के लिए ये पोर्टल दिखाया गया आपको यहाँ पर। इसके बाद आपको पेमेंट रिपोर्ट, यहाँ पर देखिए पेमेंट रिपोर्ट है। यहाँ पर ये पेमेंट रिपोर्ट, आपका जो पेमेंट का रिपोर्ट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा कुछ दिन बाद। ये वीएलई ई श्रम जो लेज़र है कुछ दिन बाद यहाँ से देखेंगे आप कि ये आपको पूरी चीज़ों के लिए ये पोर्टल दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं laser.csc-services.in। यहाँ पर किसी भी प्रकार से ई श्रम नाम क्यों नहीं दिया गया इसे, क्योंकि ये जो पोर्टल बनाया गया है ये सभी चीज़ों के लिए बनाया गया है, ये अकेला ई श्रम के लिए नहीं बनाया गया है। इसमें आप सारी चीज़ों की सर्विसेज का जो लेज़र है वो देख पाएंगे जल्दी। इसके बाद यहाँ पर लॉग आउट। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ये एक नया पोर्टल सीएससी वीएलई के लिए कि यहाँ से आप अपना जो कमीशन का लेज़र है वो देख पाएंगे। यदि आप पे करना चाहते हैं ऑनलाइन, आपका हम डैशबोर्ड पर चलते हैं वापस। यदि मान लीजिए ये रिकवरी है, रिकवरी का पेमेंट ये जो बैलेंस है यदि आप ऑनलाइन इसे पे करना चाहते हैं तो वो कैसे पे करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक कर देंगे आपके सामने देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे फुल पे और पे पार्सली। मतलब यहाँ पर आपका जो रिकवरी का जो पेमेंट है वो आप इंस्टॉलमेंट में भी पार्शियली भी पे कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप पार्शियली पे पर क्लिक करेंगे यहाँ आप जो भी आप अमाउंट पे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यदि फुल पे करना चाहते हैं तो यहाँ फुल पे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पे नाउ पर जाएंगे आप। जैसे ही आप पे नाउ पर जाएंगे देखिए प्रोसेसिंग योर पेमेंट ये ऑप्शंस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये डिजिटल सेवा का आईडी जो है वहाँ पर आपको लेकर के जाएगा। ये जो पैसा आपका कटेगा डिजिटल सेवा कनेक्ट से कटेगा। यहाँ पर आपको अपना आईडी पासवर्ड फिल कर देना है। चलिए हम करके दिखाते हैं। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर वैलिडेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके से वैलेट पिन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको अपना वैलेट पिन फिल कर देना है। और यहाँ पर पे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे देखिए पेमेंट सक्सेस, यहाँ पर द इन्फॉर्मेशन यू आर अबाउट सबमिट इज नॉट सिक्योर, तो यहाँ पर आपको सेंड एनी वे पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका ये जो रिसीव्ड है ये जनरेट हो जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड पीडीएफ इस पर क्लिक करके अपना रिसीप्ट जनरेट कर पाएंगे। एकदम आसान है किस तरह से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। हमने दोनों ही तरीका बता दिया आपको, नया पोर्टल प्लस यदि आप अपना रिकवरी का अमाउंट पे करना चाहते हैं सीएससी। देखिए आज नहीं कल तो सीएससी आपसे ये वसूल कर ही लेगी, इसलिए यदि आप डायरेक्ट पे कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाद में आपको पे करना ही है या तो सीएससी आपसे काटेगी। इससे अच्छा ये है कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से आज नहीं कल कटना है तो अभी कर दीजिए। तो हमने इसलिए अभी आपको करके दिखा दिया। इस तरह से आप घर बैठे ये कर भी सकते हैं। उम्मीद है हमारी बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी नई जानकारी के साथ।